तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th के डेरिवेटिव्स का कुछ क्वेश्चन है, पार्टिकुलर क्वेश्चन है। ये आप लोगों को असाइनमेंट में और आप लोगों के क्लास सेक्शन में ये पूछा गया था, क्लास के टेस्ट में पूछा गया है। तो हम उसी का सॉल्यूशन आज आपको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वो सवाल था बाबू, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, है ना। तो आप इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट किए हैं। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो चुका है ये। और यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन का ये जो थीटा है, इसका वैल्यू, साइन का जो वैल्यू है वो उसके थीटा के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा। तो आप इसको बनाएंगे डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा, और डी के लिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही जाएगा बाबू। और उसके बाद डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है, इसका वैल्यू चेंज होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये डी एक्स का आप कर सकते हो। साइन के लिए ये कॉस बनेगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। और साथ ही आप यहाँ देख सकते हो, इसको आप u प्लस वी है, दो फंक्शन अलग अलग होंगे, एक x वाला एक कांस्टेंट के लिए है, दोनों को आप सेपरेट करेंगे, dx अपॉन dx करेंगे। cos को आप यूं ही रख सकते हैं, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। और यहाँ पे बाबू 2x निकलेगा, और 5 का यानी किसी कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज होता ही नहीं है, तो ये हो गया 2x और cos के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा ही पूछा गया था, वो क्वेश्चन था ई एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना। और हम देख सकते हैं कि ये u अपॉन वी का फंक्शन है, और हमको मालूम है कि d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी जो होता है, v डी यू अपॉन डी एक्स हो जाता है, एंड प्लस u डी वी अपॉन डी एक्स होता है। तो अब इसको बिल्कुल वैसे ही बनाया जाए, अब सॉरी प्लस लगा रहे हैं, माइनस होगा यहाँ पर, ये अब ज़्यादा हो गया, u अपॉन वी का होगा, पहले v डी यू अपॉन डी एक्स होगा बाबू, माइनस u डी वी अपॉन डी एक्स होगा, और बटे में वी स्क्वायर लगेगा। हम इसको भी बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही, d अपॉन डी एक्स, ये हो गया u और ये हो गया v। तो सबसे पहले v को बाहर अगर करें साइन x को, तो डिफरेंशिएशन करना होगा u का, माइनस u को बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा v का, और उसके बाद बटे में होगा बाबू वी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज साइन एक्स, ई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, माइनस ई एक्स है, और साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम ई एक्स को कॉमन ले भी लें, तो यहाँ पे मेरे पास रहेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। एक क्वेश्चन आपके पास था, वो था y इज इक्वल, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन था y इज इक्वल ई पे पावर साइन एक्स, और इसका भी हमको डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, डी ई पे पावर साइन एक्स है, और इसको हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला को रेफर करना चाहिए। डी ई एक्स अपॉन एक्स होता है, तो ई के लिए एक्स है ना, तो यहाँ पे बेस भी एक्स का ही बनाया जाता है। यहाँ ई के लिए साइन एक्स है, इसलिए बेस में भी कौन जाएगा, साइन एक्स जाएगा। इसके बाद बाबू साइन एक्स है, ऑब्वियसली ये एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। अब मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए क्या बचा है, देख लो, ई पे पावर एक्स होता है, नीचे एक्स होता है, तो उसका रिजल्ट ई एक्स ही होता है। उसी तरह से ई पे पावर साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स होगा, क्योंकि बटे में भी साइन एक्स है, इंटू साइन का क्या हो जाएगा बाबू, कॉस एक्स। इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स, और उसके साथ ई पे पावर साइन एक्स, ये इसका आंसर बनेगा। एक और क्वेश्चन बाबू सिलेक्ट किया हुआ है, लॉग कॉस एक्स, है ना। ये u इंटू वी नहीं है, ये log के लिए x पूरा का पूरा कौन है, cos x बना हुआ है। अगर हम y बराबर इसको मान लेंगे log cos x, तो फॉर्मूला थोड़ा सा याद करो, d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, वैल्यू होता है 1 अपॉन एक्स। लॉग के लिए x जो हो बेस भी वही बने, तब ये 1 अपॉन एक्स में टूट जाता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कह सकते हैं डी लॉग कॉस एक्स अपॉन डी कॉस एक्स, जो x बना वही बेस बन गया बाबू नीचे, इनटू बेस जो है उसको हटा रहे हैं, डी कॉस एक्स को हटा रहे हैं, किसके लिए, एक्स के लिए,
अब ये log x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा 1/x यानी 1/cos x। x इसलिए बाबू कि x की जगह पे कौन बैठा हुआ है, cos x बैठा हुआ है। ध्यान दोगे तो, ध्यान दोगे, यहाँ cos x है, यहाँ भी cos x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। जब ऐसा होगा तो 1/x बनेगा। तो यहाँ भी और यहाँ भी सेम सिनेरियो है, इसलिए 1/cos x हो गया। और cos का हो जाता है बाबू माइनस का sin x, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का sin x अपॉन cos x। sin बाई cos क्या होता है, tan होता है, तो ये रिजल्ट मिलेगा माइनस का tan x। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। एक क्वेश्चन मेरे पास है y इज इक्वल साइन क्यूब x, है ना। ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, डी साइन क्यूब x किसके रेस्पेक्ट में बाबू, साइन x के रेस्पेक्ट में, इनटू डी साइन x किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, एक्स पे पावर n क्या बनता है बाबू, n एक्स पे पावर n माइनस वन। अगर आपको ध्यान हो फॉर्म, तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा इजी इजी जो क्वेश्चन है ना, वो सब हम आपका डील करके दिखला दे रहे हैं। रूट में क्या है, क्वेश्चन है y इज इक्वल, रूट में क्या है लगा हुआ है, कॉट एक्स। तो हमको मालूम है अगर इसको भी हमको x के सापेक्ष में ही करना हो तो डी रूट कॉट एक्स, है ना। सर बटे में क्या जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कई बार सवाल आता है। तुमको क्या देखना है, डी अपॉन डी एक्स, रूट में एक्स हो तो ये होता है 1/2 रूट एक्स। देखो फॉर्मूला कैसे ब्रेक करते हैं, फॉर्मूला बहुत लोगों को याद होता है, उसको यूटिलाइज करने आना चाहिए। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, बट कब, जब रूट में जो वैल्यू हो तो बेस भी वही होना चाहिए। तो रूट में अगर कॉट एक्स है तो बेस भी किसका होना चाहिए, वही होना चाहिए, कॉट एक्स इनटू, अब यहाँ पे डी कॉट एक्स लगाएंगे बाबू, और यहाँ पर डी एक्स बन जाएगा। अब देखो क्या ये एक्स वाला फॉर्म नहीं बन रहा, ध्यान दो, एक्स वाला फॉर्म बना तो रूट में आ जाएगा ये, इसको आएगा 1/2 और रूट में कौन आ जाएगा, कॉट एक्स। और फिर आपको इजीली कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू रख देना है और आंसर हो जाएगा।